अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज हमारा प्लान था कि हम डिफेंस लाहौर के एक बहुत ही वेल नोन फेस के एक वेल नोन सेक्टर के एक पार्क में जो स्प्रिंग फेस्टिवल का मुनक्किद किया गया था वहाँ हम चलें, और मैंने सोचा कि क्यों ना सारा फेस्टिवल आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। और ये देखिए जनाब, पार्क के बाहर कितनी खूबसूरती के साथ फ्लावर्स और उनके कम्बिनेशंस का इंदराज किया गया है और कितना खूबसूरत तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। पार्क की एंट्रेंस को भी बहुत खूबसूरती के साथ इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था विद लाइट्स एंड फ्लावर्स, क्योंकि स्प्रिंग फेस्टिवल है तो ऑब्वियसली फ्लावर एग्जीबिशन तो होगी। एंट्रेंस को देखिए कितना खूबसूरत केव बनाया है और सारी लाइट्स एंड फ्लावर्स से उसको डेकोरेट किया है। पार्क में माशाल्लाह इतनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ फ्लावर्स थे कि उनमें से कुछ ऐसे फ्लावर्स भी थे जिनका नाम ना कभी सुना और ना ही मुझे पता था कि इस किस्म के फ्लावर्स भी पाए जाते हैं। ये देखिए जॉगिंग ट्रैक्स को भी हार्ट्स बनाकर कितनी खूबसूरती से डेकोरेट किया गया है। सिर्फ यहाँ पर फ्लावर एग्जीबिशन नहीं थी बल्कि कॉन्सर्ट का एहतमाम भी था। काफ़ी सारे सिंगर्स थे जो वहाँ पर मौजूद थे और अपने फ़न का मुज़ाहरा कर रहे थे। पानी पुण पुण पीता कर हो दिल तो तेरिया मैं ते शक ना कीता कर। लाहौर में क्योंकि आजकल गर्मी ज़ोर और शोर पकड़ रही है, इस वजह से इस तरह के फेस्टिवल्स लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। लोग इन फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं क्योंकि जून जुलाई की गर्मी में तो घरों से निकलना और कुछ इस तरह की इन्वायरमेंट में जाकर एंजॉय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी उन गार्डनर्स की एफ़र्ट्स को जो सर्दी हो या गर्मी हो मौसम की परवाह किए बग़ैर मेहनत करते हैं और हमें मौका फ़राहम करते हैं कि हम इस खूबसूरती को एंजॉय कर सकें। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि तरह तरह के फ्लावर्स हैं, कलर्स हैं और इवन के कलर कम्बिनेशंस भी बहुत काबिल दीद हैं, जो हमें देखने और एंजॉय करने में तो सिर्फ शायद ही कुछ सेकंड्स लगते हैं, मगर इनके पीछे बहुत ज़्यादा इन लोगों की मेहनत होती है। इस पार्क में सिर्फ कॉन्सर्ट का ही एहतमाम नहीं किया गया था बल्कि तरह तरह के स्टॉल्स लगे गए थे जिसमें खाने पीने से लेकर कपड़े, ज्वेलरी, बहुत कुछ था। और ऐसी जगहों पे लोग जब एंजॉय करने आते हैं तो फिर खाना पीना तो उन पर वाजिब हो जाता है। खाएं पिए नहीं तो फिर वो एंजॉयमेंट नहीं रहती। देखिए इसी पार्क के एक सेक्शन में इन्होंने एक विलेज सा बनाया हुआ था। वहाँ पर बहुत ही ट्रेडिशनल खानों के स्टॉल्स थे जिनमें भटूरे, हलवा पूरी, कतलम्मे, आलू चने, इस तरह की चीज़ें थीं। पार्क के जिस कोने की तरफ भी नज़र दौड़ाई जाए वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ था कि वहाँ पर मौजूद हर बंदा उस पार्क के हर कोने में जाकर अपनी पिक्चर्स लेना चाह रहा था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा क्राउड था कि लोग सब कुछ भूल कर सिर्फ यहाँ पर एंजॉयमेंट के लिए आए थे। और जब आप एक एंजॉयमेंट के माइंड से जाएं और फिर अंदर जाके आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यू आपको मिले तो आपकी एंजॉयमेंट वैसे ही दोबाला हो जाती है।
कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सिर्फ फूड फेस्टिवल नहीं या स्प्रिंग फेस्टिवल ही नहीं था, बल्कि बहुत खूबसूरत स्टॉल्स लगे हुए थे जिसमें ट्रेडिशनल कुशन्स, बेडशीट्स, कपड़े, टिकोज़ी, इस तरह की चीज़ें भी थी। और उसके अलावा परफ्यूम्स, फेशियल किट्स और ज्वेलरी भी थी। ये देखिए जनाब, फाउंटेन को भी किस खूबसूरती के साथ इन्होंने डेकोरेट किया है कि लाइट्स और चेंजिंग लाइट्स जो हर सेकंड के साथ अपने रंग बदल रही थी, पार्क की खूबसूरती में और इजाफा कर रही थी। पार्क के हर कोने में देखा जाए तो उस हर कोना अपनी खूबसूरती और अपने ऊपर की गई अनथक मेहनत का मुँह बोलता सबूत था। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है मेरे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और खुशियाँ बांटिए और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।